अवाम खबरदार होशियार, बिजली के बिल बम बनकर गिरेंगे। हुकूमत का अवाम को 440 वोट का झटका। बिजली 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। सार्फिन की जेबों से 133 अरब रुपए इजाफी निकाले जाएंगे। नेपरा के मुताबिक इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली के साथ एलपीजी भी महंगी, अवाम चकरा गए। 24 घंटों के दौरान दूसरी बार इजाफा। एलपीजी की कीमत मजीद 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 150 और कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा हो गया। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, बिजली के बिल नहीं देंगे, ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए। बिजली के बिल अदा करने से साफ इनकार। शालम मार्केट में ताजरों का शदीद एहतजाज। बिजली बिलों में जबरी सुपर टैक्स नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन ने बिजली बिलों को आग लगा दी। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि सुपर टैक्स के बाद छोटे ताजरों पर जगह टैक्स लगा दिया गया। किसी सूरत बिजली के बिल नहीं देंगे। किसी ने मीटर काटे तो रोकेंगे। लाहौर होटल के ताजर भी सड़कों पर आ गए। टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। दुकानदार ने कहा कि 1 यूनिट का बिल 7,000 रुपए हो गया। ताजरों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुल्तान रोड पर शहरियों का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज। सियासी जंग मईशत पर भारी। मईशत का दिवालिया निकल गया। रुपए की कदर में रोज बरोज गिरावट का सिलसिला जारी। एक अमरीकी डॉलर 3 रुपए 92 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 94 पैसे में फरोख्त। ओपन ट्रेड में डॉलर 243 रुपए का हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। स्पीकर का इंतखाब खुफिया वोटिंग से होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी वोटिंग होगी। पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली। उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात। सूबा पंजाब की मजमूई इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अहम बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी को आज़ाद कौम का शऊर दिया। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मनसूबे तेजी से आगे बढ़ेंगे। अदम एतमाद है वो भी उतना ही ज़रूरी है कि हम जो मदारी साहब हैं उनको रुखसत करें और उनकी जगह अपना एक नया डिप्टी स्पीकर मुंतखब करें। मसाइल का हल फौरी और शफाफ इलेक्शन में है। शहबाज शरीफ इन हालात में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गवर्नर ने वजीर आला से हल्फ नहीं लिया। इमरान खान ने मुशावरत के बाद सब्तैन खान को स्पीकर के लिए नामजद किया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को तहरीक अदम एतमाद से रुखसत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून परेशान है। राना सना और जरदारी के होते नून लीग को दुश्मनों की जरूरत नहीं। एहसास राशन प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर फैसल जावेद बोले इमरान खान 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ वापस आएंगे। कोई गवर्नर राज नहीं चलेगा, सिर्फ अवामी राज होगा। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला का हंगामी इजलास। मुस्लिम लीग काफ के इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में अहम पार्टी अमूर पर लाहेअमल तय किया जाएगा। मरकजी मजलिस आमला अहम तंजीमी फैसले कर सकती है। नून लीग का पीटीआई और काफ लीग से सियासी मैदान में मुकाबला करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक।
नून लीग पंजाब भर में अवामी राबिता मुहिम शुरू करेगी। पार्टी क़यादत की सेक्रेटरी जनरल लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर को तैयारियों की हिदायत। सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक सरदार या सादिक लीगी कारकुनों से खिताब करेंगे। पंजाब में हुकूमत मिलने का क्रेडिट इमरान खान को देता हूँ। हमजा शहबाज की हर मनसूबाबंदी को चौधरी परवेज इलाही ने नाकाम बनाया। रास्ते रोककर अरकान असम्बली के घरों पर हमले किए गए। ये सब कुछ हमजा की हुकूमत को कायम रखने के लिए किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इजहार यकजहती। मुस्लिम लीग नून की खवातीन कारकुन मैदान में आ गईं। MPA राबिया फारूकी की क़यादत में लीगी खवातीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी। फराह खान, अहसन जमील गुर्जर समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। फराह खान समेत 10 अफराद ने चेयरमैन नैब को खत लिख दिया। नैब लाहौर को इंक्वायरी के दायरा अख्तियार से मुतालिक मुतादिद खतूत लिखे। नैब की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन नैब DG नैब को पाबंद करे कि वो दायरा अख्तियार से मुतालिक फैसला दें। खत का मतन। आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना कर लिया। साबिक सदर मुकम्मल वैक्सीनेटेड। मामूली अलामात हैं, जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कोरोना की छठी लहर भी शिद्दत अख्तियार कर गई। लाहौर में एक ही रोज में 250 मरीज सामने आ गए। मूजी वायरस के फैलाव की मस्बत शरह 11.2% रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। हमजा शहबाज के दौर में तरक्याती मंसूबों के लिए जारी 35 अरब रुपए के फंड्स वापस। महकमा खजाना पंजाब ने 35 अरब का जारी करदा तरक्याती बजट भी वापस ले लिया। महकमा खजाना पंजाब ने तारीख में पहली बार चंद रोज कबल 35 अरब का बजट ऑनलाइन किया था। जायदाद के तनाज़ा और गैरत के नाम पर बीवियों को कत्ल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बादामी बाग में जायदाद के तनाज़ा पर बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम खालिद अनवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की फायरिंग से 5 साल राहगीर बच्चा भी शदीद जख्मी हुआ था। शाहदरा पुलिस ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ लिया है। रजा तनवीर ने कहा कि सेक्रेटरी बार काउंसिल अशरफ राही के कातलों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर में सस्ते आटे का बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाले आटे का 20 किलो और 10 किलो वाला थैला गायब। शहरी 1300 से 1400 रुपए में 15 किलो वाला आटे का थैला लेने पर मजबूर। आम दुकानों पर आटे की सप्लाई बहुत कम है। दुकानदारों का मौक़िफ, हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे का ऐलान बस ऐलान ही रह गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों का शिकवा। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम, मनीशियात का रुझान बढ़ गया। लाहौर मनीशियात के इस्तेमाल के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासर शहर बन गया। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप्स का एहतमाम। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तुलबा को मनीशियात से बचाव के लिए गाही लेक्चर्स दिए गए। गवर्नर पंजाब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल बारे तबादला ख्याल। बलीगुर रहमान बोले, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी मसाइल के हल के लिए काम किया। नून लीग ने साबिक दौर में बिजली के प्लांट्स लगाए। मईशत का पहिया चलता है तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है। मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और स्पेशल अलाउंस दिया जाए। जिलानी पार्क में PHM मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल और धरना। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर पुलिस में हेड कांस्टेबल के बड़े पैमाने पर तबादले। 149 हेड कांस्टेबल के इन्वेस्टिगेशन विंग में तबादले कर दिए गए। SSP एडमिन आतिफ नजीर ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब जाहिद जमान की PDM में हेडक्वार्टर्स आमद। हालिया बारिशों सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की। रिलीफ कमिश्नर पंजाब को इंतजामात नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
छुट्टियों में मजीद 2 हफ्ते की तौसीन नहीं होगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने वजाहत जारी कर दी। स्कूल सरबराहों को 1 अगस्त से तमाम सरकारी तालीमी इदारे खोलने की हिदायत। मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 1 मुहर्रम उल हराम से 10वीं मुहर्रम उल हराम तक असलहा की नुमाइश पर पाबंदी होगी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन जारी। आलूदा पानी और नाकिस खुराक का इस्तेमाल हेपेटाइटिस के फैलाव की वजह करार। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में हर 9वां शख्स हेपेटाइटिस का शिकार। डीजी हेल्थ ऑफिस में आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो फाइनेंस के हवाले से सेमिनार। माहिरीन ने तलबा पर तालीम के साथ हुनर सीखने और कारोबार पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। डॉक्टर अमजद साकिब ने अपने खिताब में कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मकसद लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना है। IT सेक्टर में ज़्यादा मौक़े हैं।